मित्रों, आपका अपने YouTube चैनल GS युक्ति पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग का एक सवाल जो पूछा जाता है अक्सर वनडे एग्ज़ाम में कि कितने गाय हैं और कितने मुर्गे हैं, इस तरह के जो सवाल पूछे जाते हैं उनको निकालने के लिए एक बेहतरीन तरीका देखेंगे। मित्रों, अगर सवाल हो कि 2 पैर वाले जानवरों की संख्या कितनी होगी, तो इसके लिए हम लोग हेड को डबल कर देंगे, यानी जो सिरों की संख्या है उसका दोगुना ले लेंगे और सिरों की संख्या के दोगुने में से पैरों की संख्या का आधा घटा देंगे। इसमें से हो सकता है कि कभी सिरों का दुगुना कम आए और पैरों की संख्या का आधा ज़्यादा आ जाए, तो उस हिसाब से आगे पीछे कर लेंगे और अंतर ले लेंगे। वही अंतर 2 पैर वाले जानवरों की संख्या को बतलाएगा। ठीक इसी तरह से अगर सवाल में हो कि 4 पैर वाले जानवरों की संख्या क्या होगी, तो सीधा सिरों की संख्या में से पैरों की संख्या का आधा घटा देंगे और इस तरह से आपको 4 पैर वाले जानवरों की संख्या पता चल जाएगी। चलिए मित्रों, देखते हैं आगे कि किस तरह से इनका यूज़ कर सकते हैं सवालों में। देखिए, एक सवाल है, रामनाथ के पास कुछ गायें और कुछ मुर्गे हैं। मित्रों जानते हैं कि गाय के 4 पैर होते हैं, मुर्गे के 2 पैर होते हैं। यदि कुल सिरों की संख्या 55 है या पैरों की संख्या 160 है, तो उनके पास कितने गायें हैं, यानी कि 4 पैर वाले जानवरों की संख्या पूछा गया है। तो 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या को निकालने के लिए तरीका क्या है कि हेड में से लेग्स का हाफ, यानी सिरों की संख्या में से पैरों की संख्या का आधा घटा देते हैं। तो सिरों की संख्या यहाँ पर है 55, तो 55 में से पैरों की संख्या का आधा यानी 80 घटाएंगे। तो मित्रों, अक्सर ये अंतर है, अंतर निकालना है। तो 55 में से 80 नहीं घटेगा, तो 80 में से 55 को निकाल लेंगे, घटा लेंगे और इस तरह से ये आ जाएगा 25। ठीक है मित्रों, तो इस तरह से 4 पैर वाले जानवरों की संख्या हो जाएगी 25। तो इस तरह से बहुत आराम से आप निकाल सकते हैं। देखिए, एक सवाल और है, एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, पेड़ के नीचे बकरियां चल रही हैं। अब तोते के 2 पैर होते हैं, बकरियों के 4। उनके सिरों की कुल संख्या 35 है तथा पैरों की कुल संख्या 90 है। तो तोतों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब मित्रों, इसको निकालने के लिए एक तरीका ये भी हो सकता है कि हम 35, अगर सिरों की संख्या है तो हम मान लें कि x तोते हैं और 35 माइनस एक्स बकरियाँ हैं। इस तरह से 2 युगपत समीकरण या साइमल्टेनियस इक्वेशन बना करके और इन युगपत समीकरणों को सॉल्व करके भी हम आंसर्स अपने पा सकते हैं, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। अब इसको सेकंडों में कैसे निकालें, तो सेकंडों में निकालने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमसे पूछा क्या गया है। तो हमसे पूछा गया तोतों की संख्या, और हम जानते हैं कि तोतों के पास 2 ही पैर होते हैं। तो अगर 2 पैर वाले जानवरों की संख्या पूछी जाए तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे 2h माइनस L/2 और इस तरह से हेड का डबल, हेड है यानी सिरों की संख्या है 35, 35 दूना 70 और माइनस पैरों की संख्या है 90, 90 का आधा 45। तो 70 में से 45 घटा देंगे और इस तरह से ये आंसर आपका आ जाएगा 25, यानी 25 हो जाएगा। इस तरह से तोतों की संख्या होगी 25। तो इस तरह से अगर 2 पैर वाले जानवरों की संख्या पूछी जाए तो 2h माइनस L/2, और अगर 4 पैर वाले जानवरों की संख्या पूछी जाए तो h माइनस L/2 का प्रयोग करेंगे और अपने आंसर्स को प्राप्त कर लेंगे। अब मित्रों, यहाँ पर एक और सवाल है, किसान के पास कुछ मुर्गियाँ तथा भेड़ें हैं। अब देखिए, मुर्गियों के पास 2 पैर होते हैं, भेड़ों के पास 4 पैर होते हैं। यदि इन सबके कुल सिर 90 हैं तथा 224 पैर हों तो भेड़ें कितनी हैं। अब भेड़ें पूछा गया, यानी 4 पैर वाले जानवरों की संख्या पूछी गई। तो अगर 4 पैर वाले जानवरों की संख्या पूछी जाए तो हम जानते हैं कि इसके लिए सीधा सीधा h माइनस L/2 का प्रयोग। अब h यानी सिरों की संख्या 90 है, 90 में से L/2, L है
224, 224 का आधा यानी कि 112 घटा देंगे और इसका अंतर लेंगे तो अंतर ये आ जाएगा, 2 में से 0 गया 2 और 11 में से 9 गया 2 यानी कि 22। तो इस तरह से 4 पैर वाले जानवरों की संख्या अर्थात भेड़ों की संख्या 22 होगी। अब देखिए मित्रों, एक मैदान में कुछ बत्तख और बकरे हैं। कुल मिलाकर 77 सिर और 224 पैर हैं। बत्तखों की संख्या कितनी हो? तो बत्तखों की संख्या निकालने के लिए मतलब बत्तखों के पास कितने पैर होते हैं, तो बत्तख के पास 2 ही पैर होते हैं, तो 2 पैर हैं तो ये हो जाएगा 2h माइनस एल बाई 2। तो 2h माइनस एल बाई 2 का प्रयोग कर लेंगे। सिरों की संख्या 77, 77 दूना होता है 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 15 यानी 154। 154 में से 112 यानी कि पैरों की संख्या का आधा घटा देंगे और इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा 42। इस तरह से इसका पहला वाला ऑप्शन सत्य है, यानी बत्तखों की संख्या 42 होगी। इसे आप चेक भी कर सकते हैं। अगर बत्तखों की संख्या 42 है तो 42 ये हो गए और बकरी की संख्या कितनी होगी, तो 77 में से 42 को घटा देंगे तो इस तरह से आ जाएगा 35। अब देखिए, क्या 42 और 35 मिल करके 77 होता है? तो हाँ होता है। अब इसको हम पैरों की संख्या से चेक करेंगे। अगर 42 बत्तख हैं और हमें ये चेक करना है कि जो हमने निकाला क्या ये सही है, तो 42 का चौगुना कर देंगे, क्योंकि 42 का दोगुना करेंगे क्योंकि बत्तखों की संख्या बत्तख के पास 2 ही पैर होते हैं, तो इस तरह से ये हो जाएगा 84 यानी कि 84। 84 पैर हो जाएंगे बत्तख के। अब देखिए 84 में से अब ये हो गया, इसके बाद जो बचे थे तो कितने आए थे, तो अगर 77 में से 42 को घटा देंगे तो हमारे पास बकरों की संख्या आ जाएगी ये 35 और 35 इंटू 4 कर देंगे क्योंकि जितने बकरे उनके 4 पैर हैं, तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20, 4 तीन 12 और 2 14, 140। अब 140 और 84 को जोड़कर देखिए तो क्या ये 224 आता है? तो हाँ ये 224 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। इस तरह से बहुत आराम से निकाल सकते हैं। इसके बाद देखिए और इसी तरह का एक सवाल, लल्लन ठेकेदार ने एक फार्म हाउस खोला जिसमें गाय और मुर्गी के सिरों की कुल संख्या 540 है और पैरों की कुल संख्या 1260 है। तो गाय की कुल संख्या, तो गाय के 4 पैर होते हैं, 4 पैर मतलब h माइनस एल बाई 2। अब h है कितना 540 और एल बाई 2, तो एल कितना है तो 1260 का आधा एल बाई 2 करना है यानी कि पैरों संख्या का आधा, तो ये हो जाएगा 800 ओ सॉरी 504 540 माइनस 630 और इस तरह से 630 में से जब 540 को घटाएंगे तो गाय की कुल संख्या आ जाएगी, तो ये आ जाएगी 0 और 13 में से 4 गया 9 तो 90 यानी कि गायों की संख्या कितनी है 90। ठीक है मित्रों, इस तरह से बहुत आराम से निकाल सकते हैं। देखिए एक और सवाल ये देखते हैं। एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां हैं कुछ गायें हैं, यदि इन सबके कुल 240 सिर तथा 640 पैर हों तो मुर्गियों की संख्या क्या होगी? तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए मुर्गियों की संख्या यानी 2 पैर वाले जानवरों की संख्या क्या होगी? तो 2 पैर कहा है तो सीधा है 2h माइनस एल बाई 2। अब हेड हमारे पास कितना है, तो हम जानते हैं कि हमारे पास सिरों की संख्या है 240, तो 240 और माइनस एल बाई 2, 240 दूना क्योंकि 2 पैर वाले, तो 240 दूना होगा 480 माइनस 640 का आधा यानी कि 320 और अगर ये घटा देंगे तो ये आ जाएगा 0 और 8 में से 2 गया 6, 4 में से 3 गया 1, 160 यानी कि हमारा डी वाला ऑप्शन सही है। इस तरह से आप बहुत आराम से निकाल सकते हैं। फिर देखिए
एक पार्किंग में ऑटो रिक्शा और मोटरसाइकिल मिलाकर कुल 60 वाहन खड़े हैं तथा उन वाहनों में कुल पहियों की संख्या 160 है। बताओ ऑटो रिक्शा की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर देखिए, अगर 3 पहिया वाले वाहनों की बात की जाए तो उसके लिए 2h-l, और अगर 2 पहिया कहा जाए तो 3h-l। तो ये कैसे करते हैं, देखिए जब आपसे 3 पहिया कहा गया है और 2 पहिया कहा गया है तो 3 पहिया वाले में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 पहिया वाले में 3 से। यानी अगर 3 पहिया पूछा जाए तो 2 पहिया यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सिर में। अगर 3 पहिया पूछा जाए तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सिर में, और 2 पहिया पूछा जाए तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि 2 पहिया पूछा जाए तो 3 से, क्योंकि 3 पहिया भी पूछा गया है, और अगर 3 पहिया पूछा जाए तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उल्टा कर देंगे। अब देखिए, आपसे पूछा गया ऑटो रिक्शा। ऑटो रिक्शा मतलब 3 पहिया वाहन, तो 3 पहिया वाले में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए सिर कितना है, सिर हमारे पास है ये 60 वाहन खड़े हैं, वाहनों में पहियों की संख्या 160 है। तो हाँ, तो सिर मतलब 60, जितने वाहन उतने सिर होंगे। तो 60 और 60 का दूना, तो 120 माइनस। अब देखिए आपको लेग को यानी कि पहियों की संख्या को घटा देना। लेग मतलब यहाँ पहिया है। तो अब देखिए इसको जब घटाएंगे तो यहाँ पर बड़े से छोटा घटाएंगे, क्योंकि अंतर निकालना है। तो 160 में से 120 को जब घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40। यानी हमारा ऑप्शन होगा यहाँ पर सेकंड ऑप्शन 40। ये सेकंड वाला हमारा सही होगा। इस तरह से देखिए बहुत आराम से ऑटो रिक्शा की संख्या निकल जाएगी। फिर देखिए यहाँ पर फिर एक सवाल आ गया। किसी पार्किंग में कुछ टेम्पो हैं। अब टेम्पो में 3 पहिया होता है। कुछ कार हैं, कार में 4 पहिया होता है। पार्किंग में वाहनों की कुल संख्या 60 है, वह कुल पहियों की संख्या 208 है। तो टेम्पो और कार की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले टेम्पो निकालते हैं। टेम्पो मतलब 3 पहिया, तो 3 पहिया और 4 पहिया पूछा गया, तो यानी 3 पहिया वाले में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 वाले में 3 से करेंगे। तो देखिए अगर आपसे 3 पहिया वाहनों की संख्या पूछा जाए तो 4h- है। अब देखिए आप सबसे पहले टेम्पो यानी 3 पहिया वाले निकालते हैं। तो 3 पहिया वाले वाहन निकालने के लिए सिर यानी कि वाहनों की कुल संख्या का चौगुना, तो 60 का चौगुना कितना होगा, 240। 240 इसमें से लेग्स की संख्या नहीं, पहियों की संख्या को हटा देंगे। लेग का मतलब पहिया है। 240 माइनस 208, और जब इस तरह से घटाएंगे तो यह आ जाएगा 32। इस तरह से आपको टेम्पो की संख्या 32 मिल गई। इसके अलावा एक तरीका यह भी है कि इसको एलिगेशन मेथड से कर दें, जैसा कि इसमें किया गया है। एलिगेशन मेथड का भी प्रयोग कर सकते हैं। एलिगेशन मेथड से करेंगे तब देखिए क्या होगा कि कार का चौगुना 240, टेम्पो का तिगुना 180, और पहियों की कुल संख्या 208। इसको एलिगेशन करेंगे तो ये देखिए 180 में से 208 घटाएंगे तो 28 आ जाएगा, और 240 में से 208 घटाएंगे तो 32 आ जाएगा। इस तरह से आपको दोनों बहुत आराम से दोनों तरह के वाहनों की संख्या मिल जाएगी। देखिए एक और सवाल देखते हैं। ये सवाल, किसी परीक्षा में कुल 100 प्रश्न थे, जिसमें से कुछ प्रश्न 2 अंक वाले और कुछ प्रश्न 1 अंक वाले थे। यदि कुल पूर्णांक 170 अंक हो तब 2 अंक वाले प्रश्नों की संख्या कितनी होगी। देखिए अगर 2 अंकों वाले प्रश्नों की संख्या पूछी जाए तो उसका सूत्र होता है H-M। H-M ये 2 अंक वाले। तो H का मतलब कि कितने आपके पास प्रश्न हैं उनको, तो प्रश्न तो हैं 100। और M का मतलब कि भाई कितने मार्क्स हैं। यहाँ लेक्स होगा नहीं, कितने मार्क्स है, तो मार्क्स हैं आपके पास 170। तो 100 में से जब 170 को का अंतर लेंगे तो ये इस अंतर को ये अंतर आ जाएगा आपका 70। तो इस तरह से 2 अंकों वाले प्रश्नों की संख्या हो जाएगी 70। यहाँ पर ये ऑप्शन सही, तीसरा वाला। इसी तरह से मान लीजिए आपसे पूछा जाए 1 अंक वाले प्रश्नों की संख्या, तो 1 अंक वाले प्रश्नों की संख्या होगी 2H-M। और 2H-M का मतलब हो गया कि जितने प्रश्न का 2 गुना, 100 प्रश्न, 100 का 2 गुना 200। यहाँ हेड का मतलब प्रश्न से है, और मार्क्स 170। तो 200 में से जब 170 को माइनस करेंगे आ जाएगा 30। तो इस तरह से 1 अंक वाले प्रश्नों की संख्या हो जाएगी 30। हालांकि इसमें पूछा गया 2 अंक वाले प्रश्नों की संख्या,
तो वो तो हमारा 70 ही होगा, वो हमारा 70 ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से 70 आंसर होगा। फिर इसी तरह से एक प्रश्न ये देखते हैं, किसी परीक्षा में कुछ कुल प्रश्नों की संख्या 100 है। कुल प्रश्नों की संख्या 100 है। प्रत्येक सही प्रश्न पर 3 अंक तथा प्रत्येक गलत प्रश्न पर 2 अंक काटे जाते हैं। अर्थात गलत प्रश्न पर आपको -2 अंक दिए जाएंगे और सही प्रश्न पर +3 अंक दिए जाएंगे। यदि उसने कुल 125 अंक 125 अंक प्राप्त किए हो तब उसने कितने प्रश्न गलत किए। तो यहाँ पर गलत प्रश्नों को निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि जितने भी अंक हैं सबको जोड़ लेते हैं। तो सही पर 3 अंक और गलत पर 2 अंक, तो 3 2 5, ये हो गया 5। इसके बाद क्या करते हैं कि आपसे जो पूछा गया है गलत प्रश्न, यानी कि आपसे वो वाले प्रश्नों की बात की जा रही है जिस पर 2 अंक काटे जाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को निकालने के लिए 3 अंकों वाले से 3 अंक वाली संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि जब 2 अंक जिसमें काटे जा रहे हैं ऐसे प्रश्न, यानी गलत प्रश्नों के लिए जब पूछा जा रहा है तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए हमेशा हेड में करेंगे, तो हमने क्या किया, हेड में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हो गया 3h माइनस लेग को सीधा सीधा ले लेते हैं l। और इसमें क्या करते हैं मित्रों, जो 3 और 2 5 हो रहा था उसको नीचे डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरह से कितने प्रश्न गलत हैं या गलत प्रश्नों की संख्या कितनी है तो उसको निकालने के लिए हमारा सूत्र होगा 3h - l/5। अब देखिए 3h यानी कि प्रश्नों की संख्या का 3 गुना, तो 100 का 3 गुना, क्योंकि प्रश्नों की संख्या 100 है। तो प्रश्नों की संख्या अगर 100 है तो 100 का तिगुना 300 और माइनस l, यानी कि आपने कितने मार्क्स प्राप्त किए हैं, तो 125। इसको घटा देंगे, ये आ जाएगा आपका 10 में से 5 गया 5 और 9 में से 2 गया 7 और ये 2 में से 1 गया 1, 175। इसको 5 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा आपका सीधा सीधा, क्योंकि 5 से भाग देना है। तो जब हम 5 से भाग देंगे तो ये आपका हो जाएगा 5 3 15 और 2 25, 5 पंचे 25, यानी कि 35 आंसर होगा। तो उसने कितने प्रश्न गलत किए हैं, तो उसने तो भाई 35 प्रश्न गलत किए हैं। तो उसने कितने प्रश्न गलत किए हैं, तो उसने 35 प्रश्न गलत किए हैं। तो इस तरह से इसका आंसर होगा 35। ठीक है, इसी तरह से अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा मित्रों, अगर इसमें सही वाला पूछा जाता है कि भाई उसने कितने सही प्रश्न किए हैं, तो सही भी हम लोग निकाल लेते। चलिए अब हम लोग आते हैं सही के लिए। क्या करते कि जो गलत निकाले हैं तो कितने प्रश्न उसने टोटल किया है उसमें से घटा देते। देखिए अब एक सवाल ये देखते हैं, किसी परीक्षा में किसी व्यक्ति ने कुल 50 प्रश्नों के उत्तर दिए। यदि प्रत्येक सही प्रश्न पर 2 अंक मिले और प्रत्येक गलत प्रश्न पर 1 अंक काट लिए जाते हैं, यानी कि 2 अंक -1 अंक दिया जाता है। सही पर +2 अंक, गलत पर -1 अंक दिया जाता है। यदि उसे कुल 70 अंक मिला तो उसने कुल कितने प्रश्न सही किए। तो देखिए मित्रों, कितने प्रश्न सही किए, तो इसके लिए क्या होगा, पहले तो देखिए कि सही प्रश्न के लिए पूछा जा रहा है तो हम गलत प्रश्न का ध्यान रखेंगे। तो सही प्रश्न पर 2 मिल रहा है, गलत पर 1, यानी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 और गुणे प्रश्नों की संख्या, यानी 1 × h, यानी h माइनस प्लस l/3, ये हो जाएगा कि उसने कितने सही प्रश्न किए। तो यहाँ पर कितने प्रश्न हैं, तो 50 प्रश्न हैं। 50 में उसने कितने अंक प्राप्त किए, तो उसने अंक प्राप्त किए हैं 70। तो 50 + 70, 50 + 70 दोनों जोड़ देंगे और भाग देना था 3 से। तो 70 और 5 कितना होता है, 120। 120 को 3 से जब भाग देंगे तो ये आ जाएगा 120/3 और ये आंसर हो जाएगा 40। तो इस तरह से उसने कुल कितने प्रश्न सही किए, तो इसका आंसर है 40। तो देखिए इसका आंसर होगा 40। तो इस तरह से बहुत आराम से निकाल सकते हैं। चलिए
एक और सवाल देख, किसी परीक्षा में किसी व्यक्ति ने कुल 60 प्रश्नों का उत्तर दिया है, यदि सही प्रश्नों पर 4 अंक मिलते हैं यानी कि +4 अंक, और गलत प्रश्न पर उसे 2 अंक काट लिए जाते हैं यानी कि माइनस, यानी +4 -2, +4 और -2, ये इस तरह से मार्किंग स्कीम है। उसे कुल कितना मिला, 150 अंक मिला, तो उसे कितने प्रश्न सही किए और कितने गलत किए। तो सबसे पहले तो इस तरह के सवाल में हम लोग जो है सही वाला देख लेते हैं। तो मित्रों, इस तरह के प्रश्न को करने के लिए देखिए, ये इसमें जो है 45 सही किया और जो है 15 गलत किया। तो इसे आप जो है खुद से लगा लीजिएगा, ये बहुत आराम से लगा लेंगे। इसके बाद अगला देखिए, कुछ घोड़े व उतनी ही संख्या के व्यक्ति कहीं जा रहे हैं और उन व्यक्तियों में से आधे लोग घोड़ों की पीठ पर हैं और शेष लोग कहाँ पर हैं, तो शेष लोग हैं पैदल चल रहे हैं। यदि मैदान में चलते पैरों की संख्या 100 है, पैरों की संख्या 100 है, तो वहाँ घोड़ों की संख्या कितनी है। तो मित्रों देखिए, घोड़ों के लिए हम घोड़े ले लेते हैं x, तो व्यक्ति भी x है, दोनों x हैं, तो कितने बचे, तो बचे कितने, जब वो आधे उस पर घोड़े पर सवार हो जाएंगे तो ज़मीन पर कितने व्यक्ति बचेंगे, x/2, क्योंकि जितने घोड़े हैं, जितने हॉर्स हैं, उतने ही मैन हैं, तो x/2। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले x में हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x में यानी कि घोड़ों की संख्या में 4 से मल्टीप्लाई करें 4x, और जितने लोग ज़मीन पर चल रहे हैं उसमें 2 से करेंगे, क्योंकि भाई इंसानों के पास तो 2 ही पैर होते हैं, जानवरों के पास 4 होते हैं, तो घोड़े के पास 4 पैर, यानी x × 4, क्योंकि x घोड़ों की संख्या है इसलिए 4 × x, और इंसानों के पास 2 ही पैर होते हैं इसलिए x/2 × 2, क्योंकि x/2 इंसानों की संख्या है, तो इंसानों को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे x/2 × 2। तो इस तरह से आपका ये एक इक्वेशन बन जाएगा। और हम जान रहे हैं कि जितने भी पैर हैं उनकी संख्या 100 ही है, कम ज़्यादा नहीं है। तो ठीक है, तो 100 है, तो इसी इक्वेशन से कर लेंगे। तो ये हमारा इक्वेशन बनेगा 4x प्लस, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, 4x प्लस x, 4x प्लस x मतलब 5x, 5x इज इक्वल टू 100, यानी ये बना आपका 5x इज इक्वल टू 100, और इस तरह से x इज इक्वल टू 100/5, और 100/5 का मतलब हो जाएगा 20, और इस तरह से यहाँ पर जो है घोड़ों की संख्या हो जाएगी 20। अगर ये पूछा जाए कि कितने लोग ऐसे हैं जो ज़मीन पर पैदल चल रहे हैं, तो 20 का आधा यानी 10 लोग पैदल चल रहे हैं। हालांकि इसमें घोड़ों की संख्या पूछी है इसलिए घोड़ों की संख्या हो जाएगी 20। तो मित्रों, ये आपका एक सवाल है, इसे आप ट्राई कीजिएगा। इसके बाद हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।